हेलो गाइस, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे लेखपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो क्या है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा। ऑप्शन नंबर 2, अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचक सूची में शामिल सभी निर्वाचकों द्वारा। नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचन से। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और 4। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इसमें केवल 2 और 4। इसका निर्वाचन अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचक सूची में शामिल जितने भी निर्वाचक हैं उनके द्वारा किया जाता है और अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ 96वीं परिषद है, राइट आंसर। नंबर 2, कानपुर नगर निगम है, ये भी ठीक है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, ये गलत है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं है, गाजियाबाद में नगर निगम है। काकोरी नगर पंचायत है, ये भी ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं है। यही पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। किससे संबंधित है वो? ऑप्शन नंबर ए, समान सिविल संहिता के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ऑप्शन नंबर 3, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में। ऑप्शन नंबर 4, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत के संगठनों के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। तो जो पंचायत समिति के सदस्य है वो जनता द्वारा स्वयं चुने जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संसद निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? तो आपके पास ऑप्शन है एल.एम. सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी, अब अशोक मेहता कमेटी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? एल.एम. सिंघवी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। स्वतंत्र कोटि है, स्थानीय शासन जैसी स्वतंत्र कोटि है, ये गलत है। कहने का मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा। स्थानीय निकाय के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, ये भी सही है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, ये भी सही है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, ये भी सही है। तो हमारे BCD सही है, हमारा ये गलत है। प्रश्न के हिसाब से इसमें ये पूछा है कौन सा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की थी? ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर 2, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर 3, संथानम समिति। ऑप्शन नंबर 4, जीवी समिति। तो हमारे जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने त्रिस्तरीय दी थी, त्रिस्तरीय पंचायत की संस्तुति दी थी, और जो अशोक मेहता समिति उसने द्विस्तरीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका। ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से।
ऑप्शन नंबर सी केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचार निवारण से। तो इसमें से राइट आंसर क्या है हमारा, पंचायती राज से। कहाँ से, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर डी अशोक मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो देखो ये आगे जो मैंने बताया था, अशोक मेहता ने कौन सी की थी, द्विस्तरीय, और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्य का वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी राज्य का पंचायत राज मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 ग, अनुच्छेद 243 घ, अनुच्छेद 243 ज या अनुच्छेद 243 झ। तो राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 243 घ देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम सभा का अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर ए एक पंचायती क्षेत्र के लोग, ऑप्शन नंबर बी जिला अधिकारी से अनुसूचित विशिष्ट लोग, ऑप्शन नंबर सी ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, या ऑप्शन नंबर डी पंचायत के सदस्य। तुम्हारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य वित्त आयोग एक विधि संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूल लोकतंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लोकपाल, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज पद्धति, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय राजनीति। तो कौन सा संबंधित है, पंचायती राज पद्धति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना को निर्धारित उपबंध करने को अधिकृत है? ऑप्शन नंबर ए राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन नंबर सी भारत की संसद, ऑप्शन नंबर डी भारत का राष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या है इसमें, राज्य का विधानमंडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, क्यों अपनाई गई थी? लोगों को राजनीतिक जागरूक प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी लोगों की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कृषकों को शिक्षित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 77वां, ऑप्शन नंबर बी 76वां, 74वां या 73वां। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी रिपन, ऑप्शन नंबर डी डलहौजी। तो किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 11।
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 21। नेक्स्ट, पंचायती राज किस सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर बी केंद्र सूची, ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची, ऑप्शन नंबर डी अपशिष्ट मामले। तो राइट आंसर क्या है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक वर्ष में 4 बार, प्रत्येक 5 वर्षों में, या प्रत्येक 6 वर्षों में, या राज्य सरकार की इच्छा अनुसार। पंचायत चुनाव कब होते हैं? प्रत्येक 5 वर्षों में, 5 साल के अंतराल में होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हा राव समिति, ये नहीं है। एल.एम. सिंधवी समिति, ये पंचायत राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति, ये भी संबंधित है। और बलवंत राय मेहता समिति, ये भी संबंधित है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? कौन सी संबंधित नहीं है? पीवी नरसिम्हा राव समिति। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो कौन से में पंचायती राज संबंधित व्यवस्था? भाग 9 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 25 संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए नगर पालिका से, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर सी केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचार निवारण से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, वीडियो पर प्यारी सी कमेंट दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आगे ऐसे ही लेखपाल के लिए बहुत क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, तो इन्हें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर।